मैं इस अचार के बारे में क्या ही कहूँ। मैं करीब 18 to 20 पिकल्स बनाती हूँ, लेकिन मेरे घर में ये वाला पिकल सबका इतना फेवरेट है कि सारे अचार छोड़ के सब इसी को खाना चाहते हैं। और इस अचार के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही इजीली 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो राउंड द ईयर अवेलेबल होते हैं। इस वाले अचार का पुराना बैच खत्म होता नहीं है, उसके पहले मैं नया वाला ही फटाफट बना के तैयार कर लेती हूँ, तो मेरे यहाँ ये वाला अचार हमेशा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माई चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे इस तरह की मोटी हरी मिर्च। अब क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो ये वाली मोटी मिर्च बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब ये मोटी मिर्च आना बंद हो जाए तो हम पतली मिर्च से भी ये वाला अचार बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स मिर्च ली है। मिर्च को धो के अच्छी तरह से सुखा लेंगे या पोंछ लेंगे ताकि उसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना बचे। तो अब हम क्या करेंगे, इन मिर्च में देखिए इस तरह की डंडी होती है पीछे की तरफ, जिसे हम पुल करके इस तरह से निकाल लेंगे। ये बड़ी आसानी से अलग हो जाती है। तो इसी तरह से देखिए इसे हम इस तरह से खींचेंगे और ये अलग हो जाती है। हम सारे मिर्च में से डंडी अलग कर लेंगे और इस तरह से मिर्च को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमें ले लेना है 100 ग्राम्स अदरक और 100 ग्राम्स लहसुन। अदरक और लहसुन को छीलने के बाद एक बार हम उसे अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर कपड़े से डैप करके या पंखे के नीचे अच्छी तरह से सुखा लेंगे ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना बचे। उसके बाद हम अदरक और लहसुन को रफली पीसेस में काट लेंगे। हमें कोई स्पेसिफिक छोटे या ज्यादा बड़े पीसेस में नहीं काटना है, क्योंकि हमें इसे चॉप करना है तो हम इसे रफली पीसेस में ही काट लेंगे। आजकल इस तरह का स्ट्रिंग पुल या पुश करने वाला चॉपर तो हम सभी के यहाँ होता है। कुछ चॉपर में स्ट्रिंग पुल करने का ऑप्शन होता है और कुछ में ऊपर से पुश करके वेजिटेबल्स चॉप होते हैं। तो आपके पास जैसा भी चॉपर है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इस चॉपर के अंदर हम रफली कटे हुए अदरक और लहसुन के पीसेस डाल देंगे और इसे पुश करके छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। अच्छा, हम जो अदरक और लहसुन के पीसेस को चॉप कर रहे हैं वो कुछ इस साइज के होंगे, न ज्यादा बड़े और न ज्यादा छोटे। अच्छा, हमें ये जो पीसेस हैं इसको थोड़ा दरदरा, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, इसलिए हमने चॉपर का यूज किया है। अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो वो बिल्कुल ही पिस जाएंगे और हमें एकदम बारीक पिसा हुआ टेक्सचर इस अचार के लिए नहीं चाहिए। एकदम पिसा हुआ होगा तो इस अचार में मजा भी नहीं आएगा। तो मिक्सी में बिल्कुल भी मत पीसिएगा, या तो चॉपर में चॉप करिएगा और या फिर आपके पास ओखली या खलबट्टा है, जिसे इंग्लिश में मोर्टर और पेस्टल भी कहते हैं, तो उसमें कुचर सकते हैं। अच्छा, मिर्च को भी हमने रफली पीसेस में काट लिया था और उन पीसेस को भी हम डाल देंगे चॉपर के अंदर। चॉपर का ढक्कन लगा के पुश करके मिर्च के पीसेस को भी दरदरा चॉप कर लेंगे। देखिए मिर्च के पीसेस जो हम चॉप करेंगे वो भी कुछ इस तरह का दरदरा रखेंगे, ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा। जिस बोल में हमने अदरक और लहसुन के पीसेस को ट्रांसफर किया था उसी में डाल देंगे मिर्च के पीसेस। अच्छा, अदरक लहसुन और मिर्च कट के तैयार हो गए हैं, तो नेक्स्ट हम करेंगे मसाले की तैयारी। अच्छा, इस अचार की एक और बहुत बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि बाकी अचार जैसे इसमें बहुत सारे तरह के मसाले नहीं पड़ते हैं, केवल 4 तरह के बेसिक मसाले पड़ते हैं जो सभी के घर में होते हैं। तो हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 1/4 कप साबुत सौंफ। साथ में डाल देंगे 1 टेबलस्पून काली सरसों और 1 टेबलस्पून पीली सरसों। इसकी जगह पे आप 2 टेबलस्पून सिर्फ काली या सिर्फ पीली सरसों भी डाल सकते हैं। और डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना। मेथी दाना डालते वक्त मेरा कैमरा ऑफ था और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। हमें इसे लो फ्लेम में सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसमें से मॉइस्चर उड़ जाए, ये थोड़े से क्रिस्प हो जाए, जिससे अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। हमें ना इसे देर तक भूनना है और ना इसका कलर डार्क करना है। ठंडा करके इन मसालों को हम एक मिक्सी की जार में ट्रांसफर कर लेंगे और उसे दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह का एकदम कोर्स पीसेंगे, बारीक नहीं पीसेंगे। इस दरदरा पिसे हुए मसाले को हम डाल देंगे चॉप किए हुए अदरक लहसुन और मिर्च के ऊपर। साथ में डाल देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा इस अचार में। और हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अचार की लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे विनेगर, जिससे वो 5 से 6 महीने तक आराम से चल सके। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने पुराने अचार के वीडियोस में भी बोला है कि मैं व्हाइट विनेगर की जगह यूज करती हूँ एप्पल साइडर विनेगर, जो हार्मफुल नहीं होता है और हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। आप विनेगर की जगह नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अचार की शेल्फ लाइफ 6 to 7 मंथ्स की नहीं होगी, आपको उसे 1 महीने में ही कंज्यूम करना होगा।
अच्छा, अब इस अचार में डालने के लिए हम हाफ कप मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल एक पैन में डाल के अच्छी तरह से खौला लेंगे। देखिए, जब तेल इस तरह से बॉईल हो जाएगा, उसमें से इस तरह का धुआं आने लगेगा, तो हम गैस को कर देंगे बंद और उस खौलते हुए तेल को हम सीधा ही बिना ठंडा किए डाल देंगे मसालों के ऊपर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो मसाले हैं, तेल है, अदरक, लहसुन और मिर्च के पीसेस हैं, इन सबको हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बनके तैयार है हमारा बहुत ही चटपटा, टेस्टी, सुपर सिंपल और फटाफट बनने वाला मिर्च, अदरक और लहसुन का अचार। अब चलते हैं इसके स्टोरेज की तरफ। तो इसके लिए हम एक कांच की बोतल को गर्म पानी से धो के धूप में सुखा के स्टेरिलाइज कर लेंगे। अचार में एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम करेंगे एक ट्रिक। हम कोयले के एक पीस को गैस के फ्लेम पे रख के जला लेंगे। उस जलते हुए अंगार वाले कोयले के पीस को रख देंगे एक प्लेट पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्लेट प्लास्टिक या कांच का ना हो। कोयले पे रख देंगे कुछ लहसुन के छिलके और ऊपर से डाल देंगे 1 टीस्पून देसी घी, जिससे धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और फिर हम स्टेरिलाइज्ड बॉटल को उल्टा करके कोयले के ऊपर रख देंगे, जिससे धुआं उसके अंदर भर जाएगा और अचार भरने पे अचार में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला स्टेप एकदम ऑप्शनल है, आप इसे स्किप करके स्टेरिलाइज्ड बॉटल में स्ट्रेट अवे अचार भी भर सकते हैं। धुआं जब थोड़ा सबसाइड कर जाएगा तो हम बॉटल को उठा लेंगे और उसमें अचार भर लेंगे। यकीन मानिए, इतना सिंपल और इजीली बनने वाला अचार जो इतना ज्यादा टेस्टी हो और कोई हो नहीं सकता। इसे आप रोटी, पराठा, पूड़ी, नान या चावल के साथ भी खा सकते हैं। सभी चीजों का स्वाद दुगना हो जाएगा। मेरी बेटी मुंबई रहती है और जब भी वो आके वापस जाती है तो कुछ लेके जाए ना जाए, ये वाला अचार साथ जरूर लेके जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।